उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वह है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स का मतलब बताएं कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो एसिड्स का निर्माण करते हैं उसी को ऑक्सो एसिड्स कहते हैं, जो कि निम्न है कुछ इस तरह से। पहला ऑक्सो एसिड है H2SO3 जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तीसरा है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला H2H2O8 एंड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। चौथा है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जिसको ओइलम भी बोलते हैं और फॉर्मूला होता है H2H2O7 और स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। जितना भी ऑक्सो एसिड्स है या तो जितना भी मॉलिक्यूल हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ रहे हैं सबका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हम बना के दिखाए हैं। इसलिए दिखाएं क्योंकि अगर क्वेश्चन में देखोगे तो पाओगे कि प्रत्येक साल अभी कुछ पिछले साल का क्वेश्चन बैंक अगर देखोगे या तो इसी साल का देखोगे या तो नेक्स्ट पिछले साल का देखोगे तो पता चलेगा कि लगातार अभी 2-3 साल से 5 नंबर का 5 स्ट्रक्चर छापने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि आसान है। तो इसलिए सभी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ध्यान में रखोगे और एक बार खुद से बना के अभ्यास करोगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में ज़्यादा समय लगता नहीं और सीधा सीधा 5 नंबर ज्ञात ले सकते हो आसानी से। तो यह था ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर और उसका कुछ नाम और स्ट्रक्चर और केमिकल फॉर्मूला। उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वह है सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला H2SO4 जिसको अम्लराज भी कहा जाता है या तो किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, अम्लों का राजा भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इसका मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है तो देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस नाम है, प्रक्रिया का नाम है जिससे बनाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, विच इन्वॉल्व्स 3 स्टेप, जो कि 3 स्टेप में बनता है। पहला बर्निंग ऑफ सल्फर, सल्फर के जलने से, और सल्फर ओर्स, ओर्स का मतलब कि वैसे मिनरल्स जिसमें सल्फर पाए जाते हैं कहलाते हैं ओर्स, जिसको अयस्क बोलते हैं। तो सल्फर का जलना या तो सल्फर के अयस्क के जलने से ताकि जनरेट हो सके, निर्माण हो सके सल्फर डाइऑक्साइड का, यह पहला स्टेप है। इसी को अभिक्रिया के रूप में देखेंगे तो कुछ इस रूप में लिखते हैं हम लोग। इसकी सल्फर को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जलने का मतलब क्या कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करें, तो सल्फर का जलना यानी सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड या तो सल्फर के अयस्क FeS2 आयरन सल्फाइड, एक सल्फर का ओर्स है। तो जब 2 मोल ऑफ आयरन सल्फाइड को 5 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं या तो जलाते हैं तो यह बनाता है 2 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड प्लस 4 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे अच्छा मेथड है यह, सल्फर के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होना। यह तो फर्स्ट स्टेप कि सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होना। सेकेंड स्टेप है कन्वर्सन ऑफ SO2 इंटू SO3, कि SO2 को कन्वर्ट करना SO3 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से निर्माण करना सल्फर ट्राइऑक्साइड का, जो कि इस तरह से होता है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं और इसमें एक उत्प्रेरक का जरूरत पड़ता है जो कि है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का क्या काम होता है तो किसी भी रिएक्शन में उसके रेट को, दर को बढ़ाना, रिएक्शन करने के स्पीड को बढ़ाना उत्प्रेरक का काम होता है, जो कि यहाँ पर V2O5 का काम है। तो जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यह निर्माण करता है सल्फर ट्राइऑक्साइड का। यह था सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 टू गिव ओइलम। H2H2O7 होता है फॉर्मूला कि SO क्या करेंगे कि पहले से बना हुआ H2SO4 के साथ जो है सो एडजॉर्ब कराएंगे, मिलाएंगे, तब निर्माण होगा एक कंपाउंड जिसको ओइलम कहते हैं, जिसका फॉर्मूला H2H2O7। अभिक्रिया के रूप में देखते हैं तो जब सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है सेकेंड स्टेप में और पहले से बना हुआ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो निर्माण करता है H2H2O7 का, जिसको ओइलम कहते हैं। अब हमको चाहिए था SO3 से H2SO4, लेकिन निर्माण हुआ ओइलम का। ओइलम जब टूटता है तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। अब टूटता कैसे है तो डाइल्यूशन करने से, डाइल्यूशन यानी वाटर के मिलाने से। तो डाइल्यूशन ऑफ ओइलम विथ वाटर, वाटर के मिलाने से ओइलम में डाइल्यूशन होता है जिसके कारण बनता है गिव्स H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड देता है ऑफ द डिजायर्ड कंसंट्रेशन, जितना हम लोग को मात्रा में चाहिए।
द H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है ऑब्टेन्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस की कॉन्टैक्ट प्रोसेस से जो H2SO4 का निर्माण होता है वह 96 से 98% प्योर होता है। यह था आपका प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और यह जो है सो फाइनल एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका प्रिपरेशन को ध्यान में रखोगे। उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड का भौतिक गुणों के बारे में। पहला है, इसको एक ही सेंटेंस में लिख दिया गया है कि क्या क्या भौतिक गुण होते हैं, देखते हैं कि इट इज ए कलरलेस लिक्विड, यह जो है सो रंगहीन द्रव होता है, लिक्विड होता है जो कि सोल्यूबल वाटर में, सोल्यूबल इन वाटर, हैविंग बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 338 डिग्री सेल्सियस, और उसका घनत्व होता है एंड डेंसिटी 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यह था आपका सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन और भौतिक गुण। अगले वीडियो में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे।